लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 9 सूरह तौबा के वर्स नंबर 124 से लेकर वर्स नंबर 127 तक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we recite, if we study verse number 124 to verse number 127 from chapter 9 of Holy Quran, तो इस सब में अल्लाह ताला उस टाइम को डिस्कस फरमा रहे हैं जिस टाइम पर कुरान करीम नाजिल हो रहा था। अब वर्सेस नाजिल होती थी, चैप्टर्स नाजिल हो रहे थे। तो जब कुरान करीम का कोई चैप्टर मुकम्मल होता, जब कोई चैप्टर नाजिल होता, जब कोई चैप्टर मुकम्मल हो जाता था, उसका नज़ूल मुकम्मल हो जाता था, तो उस सोसाइटी में जो डिसबिलीवर्स होते थे, या बिलखसूस ऐसे हम कह लें कि उस सोसाइटी में जो हाइपोक्राइट्स होते थे, उस सोसाइटी में जो मुनाफिकीन होते थे, अब वो लोग तो बड़ा मजाक उड़ाते थे। जाहिर सी बात है, वो दिल से तो ईमान लाई नहीं थे, वो तो जस्ट एक प्रिटेंड करते थे, मुसलमानों को धोखा दे रहे थे। दर हकीकत तो वो अपने आप को धोखा दे रहे थे, लेकिन मुसलमानों के सामने वो ये शो करते थे कि वो ईमान वाले हैं। लेकिन इस बार जब कुरान करीम का चैप्टर मुकम्मल होता तो इधर तो उनका नफाक खुलकर सामने आ जाता। वो मुसलमानों पर हंसा करते थे, वो इस मुस्लिम सोसाइटी पर हंसा करते थे और कहते थे कि कुरान करीम के इस चैप्टर ने तुम्हें क्या फ़ायदा दिया है, बताओ इस चैप्टर से तुम्हारे ईमान को क्या फ़ायदा हुआ है, इससे तुम्हारे ईमान को कौन सा बूस्टअप मिला है, इससे सोसाइटी को क्या फ़ायदा हुआ है। अब वो ये लोग मजाक उड़ाया करते थे। इसके बाद अल्लाह ताला इन आयात में ही फरमा रहे हैं कि बेशक इन चैप्टर्स से जो कुरान करीम एक मुक़द्दस एक अजीम किताब नाजिल हो रही है, इसकी जो एक एक हर्फ है, इसकी जो एक एक आयत है, इसके जो एक एक चैप्टर है, बेशक इससे तो बिलीवर्स जो हैं, जो असल बिलीवर्स हैं, उन्हें ही फ़ायदा हुआ है। वो तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, वो तो इस चीज़ पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उनके पास हदायत आ गई है। वो इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, वो इस चीज़ की खुशियाँ मनाते हैं, और इससे उन्हीं के ईमान को बूस्ट अप मिलता है, इससे उन्हीं के ईमान को ताकत मिलती है जो असल ईमान वाले हैं, जो असल बिलीवर्स हैं। और क्यों नहीं, आप अगर देखें, आप इस चीज़ का मुशाहिदा भी करें कि कहते हैं अगर आज भी जो डिसबिलीवर्स हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो कहते हैं कुरान ने कौन सी चेंज बर्पा की है, वो कहते हैं ना ऐसा, लेकिन इस चीज़ पर वो खुद शाहिद हैं, इस चीज़ पर आज की वेस्टर्न वर्ल्ड खुद गवाह है कि कुरान करीम ने ही तो दुनिया भर में इनकलाब बर्पा कर दिया था, दुनिया भर में चेंज बर्पा कर दिया था। आप देखें प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कुछ ही सालों में कितनी बेहतरीन लीडरशिप दुनिया को दी थी। आज लीडरशिप का जिक्र हो और हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु का जिक्र ना हो, वन ऑफ द ग्रेट कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम, हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु के बगैर तो लीडरशिप ही अधूरी है। तो क्यों नहीं उसी ये कुरान का ही तो का मौजज़ा था ना, ये कुरान की ही बरकत थी ना, उसी के ज़रिए से दुनिया को बड़ी बेहतरीन इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज़ मिली, बड़ी लीडरशिप मिली, बड़ी पर्सनैलिटीज़ मिली। दुनिया को जो इनकलाब दुनिया ने देखा, जो दुनिया ने जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर देखा था, जो दुनिया ने एक इंसाफ का निज़ाम देखा था, वो कुरान की ही तो बरकत थी, वो कुरान ही की तो बदौलत था, वो कुरान ही की तो वजह से था। इसके बाद जब कुरान करीम जगह जगह पर डिफरेंट वर्सेस में, डिफरेंट चैप्टर्स में हाइपोक्राइट्स जो मुनाफिकीन थे उस सोसाइटी में, उनको हाईलाइट करता है, उनकी निशानदेही करता है बार बार। तो अब वो जो हाइपोक्राइट्स होते थे वो तो अपने मुंह छुपाने के लायक नहीं रहते थे। अब वो क्या करते थे कि मुस्लिम्स की किसी सेमिनार में आकर बैठ के, किसी महफिल में आकर बैठ गए, तो अब वो कहते थे कि जब कोई इस तरह की वर्स होती थी ना, इस तरह की वर्स पर डिस्कशन होती थी, तो वो मुंह ही छुपाते फिरते थे और कहते थे कि किसी तरह अगर कोई मुस्लिम नहीं देख रहा तो यहाँ से हम भाग निकलें, मुंह छुपा कर भाग निकलें किसी तरह। अब उन्हें मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलती थी कि अल्लाह ताला बार बार उनके जब डिफरेंट वर्सेस में उनके असल फेस को रिवील करते थे, उनको हाईलाइट करते थे, उनको मेंशन करते थे, उनकी इस हाइपोक्रेसी को मेंशन करते थे। तो लिहाजा उनका ये जो मजाक था, इसमें वो खुद ही कुफ्र पर बढ़ते गए और जाकर मरे ज़िल्लत की मौत। जाहिर सी बात है, इससे उनके अपने ही कुफ्र में वो मज़ीद बढ़ते गए ना। जिस तरह कुरान का मजाक उड़ाते थे, कुरान की तौहीन करते थे, और ऐसे फिर वो ज़िल्लत की मौत मरते थे, और बिलीवर्स के तो इससे उनके बिलीव सिस्टम में और ज़्यादा उनका ईमान स्ट्रॉन्ग होता था और उनको बूस्ट अप मिलता था।